कांग्रेस आ जाएगी तो मंगलसूत्र बिक जाएंगे। ऐसा बोल रहे हैं। पहले इंदिरा गांधी जब तो मंगलसूत्र नहीं बिके थे, जब तो नहीं बिके थे मंगलसूत्र, इंदिरा गांधी थी जब। उन्होंने देश नहीं चलाया था क्या? इंदिरा गांधी ने भी चलाया था। जीतेंगे हारेंगे वो हमारे लिए बेनिफिट क्या मिलेगा। हम तो आज भी कोठी में काम कर रहे हैं, कल भी करेंगे, और हमें तो कोई ये सबसे लगता है लेना देना नहीं है। बस ये हम मेहनत करेंगे जब भी खाएंगे। हमें कोई ना मोदी जी पैसा दे रहे, ना हमें राशन मिल रहा है भाई। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। अब चुनाव की जो लड़ाई है वो मंगलसूत्र पे आ गई। पीएम मोदी लगातार ये बात कह रहे हैं कि यदि मेरी सरकार के अलावा यानी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या किसी और की सरकार देश में आ जाती है तो महिलाओं के मंगलसूत्र बिक जाएंगे। अब ये बयान कितना सही है कितना नहीं, महिलाओं से इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एक यहाँ पर महिला है और आप देख सकते हैं शक्ति का एक अच्छा रूप है कि अपनी मेहनत से यहाँ पर मशीन चला करके अपनी रोज़ी कमाने की काम कर रहे हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? नेमवती। नेमवती जी, तो आप यहाँ मशीन चलाती हैं? हाँ जी। कितने समय से? मेरे को हो गए 3-4 साल। 3-4 साल से कर रही हैं, यानी 10 साल जब से मोदी सरकार आई है। कोरोना के बाद आपने शुरू किया है? हाँ, कोरोना के बाद करा। तो ऐसा क्या हालात हो गए कि कोरोना के बाद आपको ये करना मेरा ये हो गया 13 साल हो गए मेरे आदमी को पैरालाइज हुआ को। पड़ा? अच्छा। बड़े लड़का को 4 साल हो गए पैरालाइज, और छोटा लड़का भी दिसंबर में मेरा गुजर गया, अच्छा। 35 साल का। तो यानी जो घर चलाने के लिए आपके पास जरिया थे वो ही पूरी तरीके से ठप हो एक आंख खराब हो रही है, एक आंख से कम करती गए। फिर भी आप मशीन चलाती है। क्या इतनी मजबूत। इतनी मजबूत। बताइए, देश में चुनाव चल रहा है और 10 साल की सरकार रही है, क्या माहौल लग रहा है आपको? हाँ जी। क्या माहौल लग रहा है? भाई जी, मैंने तो अपने केजरीवाल को दिया था क्योंकि मेरे 2 पोते हैं। मेरे पोते का नंबर आया था। मैं तो जब से उसने केजरीवाल ने ये कहा था कि जब जो प्राइवेट हॉस्पिटल वो है स्कूल उनमें निकाला था जो छोटी कास्ट के बच्चे जो पढ़ सकते हैं। मैं तो जब से केजरीवाल। यानी शिक्षा का जो है आपके बच्चों का अधिकार मिला है। हाँ कहीं ना जी। कहीं। तो अब ये बताइए, चुनाव में जो है आपके मंगलसूत्र की एंट्री हो गई है, उसको आप कैसे देखते हैं? अब मंगलसूत्र बिक जाएंगे तो जब मोदी आएगा या केजरीवाल आएगा, देखो मंगलसूत्र होंगे जब ही तो बिकेंगे। हाँ, तो महिलाओं पे मंगलसूत्र ही नहीं है। मंगलसूत्र ही नहीं तो कहाँ से बिकेंगे? ऐसे क्यों महिलाओं पे मंगलसूत्र ही हैं नहीं है? जब हमारी शादी हुई थी, जब हमारे मंगलसूत्र चलते नहीं थे। हाँ। यहाँ पर नहीं, अमूमन जो महिलाएं वो तो मंगलसूत्र पहनती है ना। तो क्या आपको ऐसा लगता है, एक तो पहले तो ये बताइए, क्या चुनाव में मंगलसूत्र जैसी पवित्र चीज़ को लाना ठीक लगता है आपको? नहीं, अच्छी नहीं लगता। ये तो अच्छा नहीं लगता कि क्यों ये मंगलसूत्र क्यों बिकने के वो कह रहे थे। चुनावी मुद्दा बना दिया उसको। यही तो कह रहे हैं मोदी के क्यों कह रहे हैं कि मंगलसूत्र बिक जाएंगे। क्यों बिकेंगे मंगलसूत्र? हैं जो बेचारे हाथ पैरन से कमाएंगे खाएंगे, जो ठीक ठाक रहेंगे तो वो कह रहे हैं कि कोई और सरकार, वो कह रहे हैं, अम्मा एक मिनट, वो कह रहे हैं कि कोई और सरकार आ जाएगी तो मंगलसूत्र बिक जाएंगे महिलाओं हाँ के। जी। आपको ऐसा लगता है? नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा? कांग्रेस आ जाएगी तो मंगलसूत्र बिक जाएंगे? कांग्रेस आ जाएगी तो मंगलसूत्र बिक जाएंगे। ऐसा बोल रहे हैं। पहले इंदिरा गांधी जब तो मंगलसूत्र नहीं बिके थे, जब तो नहीं बिके थे मंगलसूत्र, इंदिरा गांधी थी जब। उन्होंने देश नहीं चलाया था क्या? इंदिरा गांधी ने भी चलाया था। अब अचानक ऐसा क्यों मोदी जी हिंदुओं को बता रहे हैं? वो तो समाचार में जन क्या क्या बोलते हैं, अब क्या कर सकते हैं। तो जनता भरोसा नहीं करती उनकी बात पे? पता नहीं भैया, हम तो सुबह से आते हैं यहाँ 6 बजे, शाम को 9 बजे जाते हैं। मुझे महिलाओं के लिए कह रहे हैं बहुत काम किया हमने, महिलाओं को सशक्तिकरण, पूरी तरह शक्तिकरण किया है, महिलाओं का मजबूत बनाया है। 20 रुपये। आपको लगता है ऐसा कुछ किया है? किसने? मोदी ने? मोदी ने तो अभी यहाँ पे कुछ करा ही नहीं है। केजरीवाल ने बस फ्री करी थी, बिजली फ्री करी थी, पानी फ्री करा था। अभी तो मोदी ने कुछ करा ही नहीं है। मोदी जी ने कुछ नहीं किया। अभी तो कुछ भी नहीं किया उन्होंने। अभी तक कुछ किया ही नहीं है। अभी तो कुछ करा ही नहीं। राशन बोलते हैं, उज्ज्वला के। पता नहीं, पहले राशन मिला था 2 दफे मिलता था, एक बार केजरीवाल देता था, एक बार मोदी दे देते। अब एक का आ रहा है, पता नहीं किसका आ रहा है, ये भी नहीं पता हमें। ये भी नहीं पता, लेकिन हाँ, क्या नाम है आपका? मालती। मालती जी,
आपको क्या लगता है चुनाव में मंगलसूत्र जैसी पवित्र चीज को लेकर आना कहाँ तक सही है? अच्छा बात है, मंगलसूत्र आएगा, ठीक बात है। नहीं, मोदी जी चुनावी मुद्दा बना रहे हैं मंगलसूत्र को, आपको ठीक लगता है? ये ठीक तो नहीं है। ये किस लिए वो बना रहे मंगलसूत्र का, कि मंगलसूत्र का वो करेंगे, ये करेंगे, हमारे आदमी का काम नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा तो वो भी बिक जाएगा जो घर में हमारे रहेगा। तो वो क्या होगा कि मंगलसूत्र ला रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमारे आदमी का काम नहीं रहेगा, अभी कुछ हो जाएगा। 2 साल लॉकडाउन में हम घर बैठ के खाए, हमारे मकान मालिक को, किसी को भी, हम जिनके रह रहे हैं उनको किराया चाहिए भाई को। हमने पूरा भरा राशन भीख मांग के खाया, राशन भी नहीं मिला। आधार कार्ड पे एक बार हमें याद है 2 साल में एक बार यहाँ मंदिर है, वहाँ से मैं राशन लाई, वो भी इतने कंकर पत्थर थे, बच्चे करे इन्हें खा के मम्मी मर जाएंगे, इससे अच्छा इन्हें चिड़ियों को दाना डालिए, कोई बात नहीं, जैसे चल रहा है ऐसे चलेगा। तो मोदी जी का मेन चीज़ है वो क्या करें। हम इतने साल से मुझे यही नहीं समझ आया कि क्या करा है, और हमें तो ये नहीं समझ आ रहा किसको क्या दे। सब अपना अपना मुद्दा ठीक कर रहे हैं, हमारा इसमें कुछ नहीं होगा। क्या होगा होगा उनका होगा, जीतेंगे हारेंगे वो, हमारे लिए बेनिफिट क्या मिलेगा। हम तो आज भी कोठी में काम कर रहे हैं, कल भी करेंगे, और हमें तो कोई ये सबसे लगता है लेना देना नहीं है। बस ये हम मेहनत करेंगे जब भी खाएंगे। हमें कोई ना मोदी जी पैसा दे रहे, ना हमें राशन मिल रहा है भाई, ना कुछ मिल रहा है। हमारे को ये है कि काम करने जाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो हम बैठे रहेंगे अपने घर में। बच्चों के लॉकडाउन में नौकरी छूट गई, 1 महीने की सैलरी भी मांग रहे तो वो सीधा कह रहे काम छोड़ के जाओ अपने घर। अब बच्चे घर बैठ ये जाएंगे। हालात थे तो। हाँ, तो सारे मर जाएंगे फिर घर में फांसी खा खा कर। वो लोग तो कह रहे हैं अगर मोदी जी नहीं होते तो जनता मर जाती। क्या दिए जिनको दिए वो ठीक है, जी रहे, हम भी जी रहे, अपना कमा के जी रहे, खा रहे, जहाँ मजदूरी, जहाँ कोठी में बर्तन माजे, झाड़ू पोछा करे, पैसा मिला, हम उनके बदौलत जिए। वो भी हटा देते तो हम क्या करते। मेरे को तो नहीं समझ आया, बस ये समझ में आता है कि सबका मतलब अपना अपना है, सब अपना अपना रख रहे हैं, हर एक किसी का ये बस मेरा मेरा। कह रहे हैं कि अगर कोई और सरकार देश में आ जाएगी तो लोगों की संपत्ति बिक जाएगी, लोगों के गहने बिक जाएंगे, आपको ऐसा लगता है? कोई और आने से बिक मोदी जी के अलावा अगर कोई और सरकार आती है तो आपको क्या लगता है ऐसा होगा? तो ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बिकेगा। जिसको जब आना होगा और नहीं हमारे लिए वो कुछ करेंगे, किसी कोई भी आता है तो हमें बेचना होगा तो बेचेंगे, जब काम नहीं मिलेगा किसी के भी टाइम पे, किसी के भी आना। आपको लगता है अगर काम नहीं होगा तो ये हालात हो जाएंगे कि जेवर संपत्ति बेच? हाँ, क्या करेंगे फिर हम लोग, यही करेंगे जो थोड़ा बहुत गरीब लोग के पास है वही करेंगे। क्या करेंगे इसमें कि मोदी जी का ये है, मोदी जी का, हमें तो नहीं। हम जो कि हालांकि इतने सालों से हमारे घर में 4-5 मेंबर, हम सब उन्हीं को वोट देकर आते हैं, वोटी देते साल, हर एक साल देते। इस साल भी हमारा था। तो अब हमने अपने घर में, मैंने सोचा कि अब की बार तो मैं ऐसे ही देकर आऊँगी, कोई भी हो हमारे लिए कुछ नहीं, बस हमें इसकी क्या वजह है? इसकी क्या कमाना और खाना। हमें तो कोई, हमारा आज तक है कि हम किराए पे राशन कार्ड भी नहीं बना, कुछ भी नहीं। आधार कार्ड पे भी राशन मांगने जाओगे तो क्यों, आधार कार्ड पे कैसे देंगे, राशन कार्ड बनो। अब उसके लिए चक्कर काटो, ये करो। हाँ, ये आधार कार्ड या कोई पैन कार्ड या कुछ भी दिखा के बनता है तो ठीक है, ऑफिस में जाते बनवा। अब उसके लिए 100 कानूनबाजी एक राशन कार्ड के आप बेरोजगारी से, काम धंधे ना होने से इतनी परेशान हुए कि इस बार मत बदल रही आपको? तो यही हम बहुत परेशान थे। मेन रीज़न यही है कि हम लोग जो 2 साल में बहुत भुगते हैं ना, हम ही लोग जानते हैं कि हम लोग कैसे 2 साल में करें। आदमी बच्चे सब घर में बैठ गए, काम करने जा रहे तो वहाँ बैरियर लगे, वहाँ से पुलिस वाले डंडे मार रहे, घर में जाओ, घर में जाओ, घर में जाओ, मतलब जाओ और भूखे मर जाओ। अब निकलेंगे जब भी तो हम किसी का काम करेंगे। अब वो वोट मांग रहे किस लिए, वो जीतने के लिए मांग रहे हैं। हम भी कमाने जाएंगे जब भी तो पैसा वो देंगे। वो हमें मान लिया जाए काम करने जाते 1 महीना 2 महीना वो दे सकते हैं, उनका इतना हक है, चलो वो हमदर्दी के नाते देंगे कि गरीब लोग। अब वो भी कितना देंगे, उनको भी ऊपर से मिलेगा जब भी तो। मोदी जी तो कहते हैं गरीबों की सरकार हूँ, गरीबी से आया हूँ, जानता हूँ गरीबी की क्या मजबूरी होती है, क्या तड़प होती है। फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है? हमारे लिए तो अभी तक देखो हमें नहीं समझ आया कि उन्होंने क्या करा है, नहीं करा है। हमारे पहले बेहतर हालात थे कि अभी बेहतर हालात है? 10 साल पहले की अगर बात करूं, पहले बेहतर था या अभी बेहतर है? मेरे को ये पता है ना, 10 साल की पता है ना अभी की पता है। ये पता है कि हम जब मेहनत जब तक करेंगे जब तक खाना खाएंगे। हमें ना कोई सरकार आने से कोई वो हो रहा है बेनिफिट, ना कुछ हो रहा है कहीं बच्चों को काम वाम पे ठीक है, कुछ भी। लेकिन काम तो तभी मिलेगा ना जब दूसरों के पास काम होगा। तो आपको लगता है इस समय पिछले 10 साल में लोगों पे काम है? मोदी सरकार अभी आने से काम अभी मिलेगा, मतलब सबको काम मिलेगा। जो घर में बेरोजगार है, जो नहीं कर पा रहे उनको काम मिलेगा। मोदी जी कह रहे हैं अभी काम हम देंगे। 10 साल पहले जब आए थे कह रहे थे बहुत ही बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार तो मिला काम हम लोगों को? हमें तो नहीं मिला भाई, हम तो
हमें तो नहीं मिला। ठीक है, इस बार यानी आप अपना मत बदलने वाली हैं क्योंकि सरकार ने बेरोजगारी हमें अभी लगता है कि हम जिस मर्जी को अपना देंगे, कि हमें घर में 4-5 मेंबर है, जिसको मन होगा आंटी आपका क्या नाम है? सुमित्रा जी, 2 मिनट आपके लूंगी। क्या लग रहा है, चुनावी माहौल चल रहा है, क्या हालत लग रहा है आपको? क्या बोलूँ मैं क्या बोलूँ तो चुनाव की लड़ाई मंगलसूत्र पे आ गई है, आपने सुना मंगलसूत्र? नहीं सुना है मैंने। पीएम मोदी जी कह रहे हैं मेरे अलावा किसी और की सरकार आ गई तो मंगलसूत्र बिक जाएंगे, आपको ऐसा लगता है? नहीं, मैं क्या बोलूँ, मुझको बोलने क्या मुद्दे हैं इस बार? महंगाई मुद्दा है आपके लिए? अब क्या पता, मोदी जाने। हम लोग आपको महंगाई लगती है? लगता है महंगा तो होगा। महंगाई लगती है, चले। क्या नाम है दीदी आपका? आरती देवी। आरती जी, क्या लग रहा है, चुनाव देश में चल रहा है, आपको क्या माहौल लग रहा है? अब मैं तो यहाँ रहती नहीं हूँ। देश में जो माहौल है, कहीं तो वोट देती होंगी, कहाँ वोट देती हैं? अभी तो मोदी को दे रहे हैं सब। मोदी को दे रही हैं। हाँ, पता नहीं दे रहा है, जहाँ सब देंगे वहीं तो देंगे हम लोग। अच्छा, अपनी समझ से वोट नहीं देंगे। जहाँ आपके लिए कोई मुद्दा है? जी नहीं। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शिक्षा हाँ, पढ़ाई तो महंगी है। महंगी है हाँ, और महंगाई महंगाई भी है ज़्यादा। हाँ, महंगाई है नहीं ज़्यादा, कहाँ महंगाई? सब जगह है। मोदी जी तो कहते हैं लोगों की इनकम बढ़ी है, आमदनी भी बढ़ी है। तो उसी हिसाब से महंगाई भी तो बढ़ी है। हाँ, आपकी इनकम बढ़ी? हाँ, बढ़िया मतलब बढ़ी तो, लेकिन तो महंगाई भी तो है उसी के हिसाब से। बचता क्या है उसी में। और मोदी जी अभी अगर आपने चुनाव में सुना हो तो वो कह रहे हैं अगर कांग्रेस की सरकार या कोई और सरकार आ जाएगी तो महिलाओं के मंगलसूत्र बिक जाएंगे, आपको ऐसा लगता है? अब वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। अभी पुरानी सरकार तो देखी होगी ना आपने, अरे पहले कांग्रेस ने राज किया, क्या आपको लगता है वो मंगलसूत्र महिलाओं के छीन सकती? अब हम लोग कहाँ कांग्रेस के राज में थे। आपको लगता है क्या? सरकार तो देखी होगी ना आपने। हमें नहीं पता भी इसके विषय में पूछो, यहाँ जो लोग ज़्यादा आप महिलाएं, आपको ज़्यादा लोग जो यहाँ रहते हैं उन्हें सबको पता होगा यहाँ के विषय में। आप देश की तो है ना, हम देश की बात कर रहे हैं। हमें नहीं पता है ज़्यादा। महंगाई मुद्दा है आपके लिए, हाँ, तो महंगाई के खिलाफ वोट करेंगी? वो तो महंगाई तो लगता है ज़्यादा। हाँ फिर भी वोट मोदी जी को देंगे। हाँ, दे तो रहे हैं सब लोग। महंगाई है फिर भी वोट में मोदी जी को मिल रहा है, जीत तो रहे हैं मोदी जी। अच्छा, जीत रहे हैं इसलिए दे रहे हैं। हाँ समस्याएं कितनी भी हो, जीत रहे हैं इसलिए वोट दे देंगे। हाँ। हमसे बात करने के लिए तो कुछ महिलाओं की राय आपको मंगलसूत्र वाले बयान को लेकर के सुनवा रही थी और आपने अलग अलग महिलाओं को सुना। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आप देख रहे थे दिल्ली।